ये मैंने आपको कहा ना कि आज बेशर्मी को पूरा देश देखेगा, तो देखते जाइए बेशर्मी को। और इसीलिए 188 189 लोगों की मौत हुई और कोई इसके लिए गुनहगार नहीं हुआ। पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने का अब वक्त आ गया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दिशा सुशांत का केस हमारे लिए सिर्फ 2 हत्या का केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक्सपोज करेगा और इसी के बहाने अभी सारा एक एक चिट्ठा खुलेगा। आगे बोलिए नीलेश जी। आप आगे जो क्या हुआ मालूम है क्या? देखिए फडणवीस साहब को भी कैसा मिसलीड करते हैं लोग, इसका मैं उदाहरण बताता हूं। ये सिस्टम, फडणवीस साहब उस समय चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने थे। उस समय क्या किया, इसको ये पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी ने, इसने उनको जो भी हैंडसम हफ्ता गिफ्ता जो भी दिया, इसको उठा के पूरे महाराष्ट्र के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का हेड बना दिया, आईजी अब्दुल रहमान को। किसके गवर्नेंस में? फडणवीस साहब के गवर्नेंस में। आप क्या हुआ, अब ये इन्होंने होम सेक्रेटरी ने क्या किया, वो फाइल रखा ही इनके सामने। तो हमने क्या किया, हमने इसके पूरे गैर कानूनी जो भी थे उसके बारे में प्रेस नोट निकाला और दैनिक साहसिक के अपने मित्र कोटमकर साहब, उन्होंने उनके न्यूज़पेपर में पूरा बैनर न्यूज बनाया कि ये देशद्रोही, ये औरतों का लड़कियां बेचने वाला दलाल, ये सीआईडी का आईजी कैसा बन गया। तो वो न्यूज़पेपर, वहां पर सत्र चल रहा था, मतलब विधानसभा अधिवेशन महाराष्ट्र का नागपुर में, वहां जाकर 1000 कॉपी बंटवाई लोगों ने, ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने खास करके। वो संसद में, मतलब वो विधानसभा में चली, उसी रात को उसकी पोस्ट निकाल के उसको वायरलेस पे भेज दिया। फडणवीस साहब ने बोले हमको ये पॉइंट आउट नहीं किया था अधिकारियों ने, तो वो उसका हो गया। उसके बाद में इसको समझ में आ गया, अभी मेरा सब एक्सपोज हो गया, मेरी चाल चलेगी नहीं, अभी पैसे भी चले गए। फिर इसने क्या किया, बोला ठीक है मैं रिजाइन करता हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूं। और वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लेता हूं, उसमें भी राजनीति दिखाने के लिए, बोले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ठीक से लागू नहीं कर रही है, आधार मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूं। सरकार ने कहा तेरा वो वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो रेजिग्नेशन रिजेक्टेड, तेरे खिलाफ इतना सीरियस क्रिमिनल केस का इंक्वायरी चल रहा है। तो उसका मैंने कमेटी जो है सो उसका नहीं हो रहा है, तो आप मुस्लिम कार्ड खेलना सोचा। हाँ वो अरे यार शुरू किया, उसको एक्सपोज करने वाले कौन है? रशीद खान बना कास्टिस्ट और सांप्रदायिक लोग जब फंसते हैं तो कहीं मुस्लिम कार्ड खेल देगा, कहीं कास्ट का कार्ड खेल देगा। हाँ तो कास्ट का कार्ड खेल देंगे, वो उसका पत्ता फेल हो गया। तो ये जो है ना, लेकिन एक गौर कीजिए आप, आज तक उसको वो जेल में नहीं गया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए हमको नीलेश जी, उस वक्त तो चूंकि आप प्रहरी बन के खड़े थे, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को एक्सपोज कर रहे थे। अभी जो ये जांच हुई, जिस पर ये आदेश आया, अब उस पर कौन खड़ा होगा? अब फिर हम आपको कहेंगे कि आप ऑलरेडी ओवरबर्डन है, आप पिटीशन फाइल कीजिए, उन सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करिए, जो जांच में शामिल है उसको पकड़िए, कौन नेता है जिसको एक्सपोज कर रहा था मामला और उसको दबाने के लिए ये ब्लास्ट करवाया गया, क्या करवाया गया, नहीं करवाया गया, इसकी कौन करेगा जांच? सरकार तो वही फिर कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। नहीं, अभी इस पे ना चिंता मत कीजिए, अभी लोग भी जाग रहे हैं, कई एक्टिविस्ट है, ये खुद जो मतलब अगर इसमें निर्दोष अगर फंसा के जो ये किया था, उनकी भी वकील केसला वगैरह सब उठाएंगे ना, मामला उठाएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी ये, और इसको क्या हो गया, अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में एक मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया कि ये पुलिस का मैनिपुलेशन कैसा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा जैसा अब्दुल रहमान के समय किया था बोगस पुरस्कार घोटाला, जैसा इन्होंने भी ट्राई मारा, वैसा चांस किसने मारा था मालूम है ना आपको? ऐसा चांस मारा डिनो मोरिया ने, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में हूं। ऐसा चांस मारा तुम्हारा वो ये मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं। हाँ, वो तुम्हारा वो फ्रॉड क्या नाम है उसका, वो आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला है, कोर्ट ने बोला कि तूने फ्रॉड किया कोर्ट से।
तो ये हाँ। इन लोगों ने चांस मारा कि मेरे को पद्मश्री मिल रहा है, मेरे को ये मिल रहा है, तो ये सारे है ना, ये सारे पुरस्कार घोटाले है, ये कुछ नहीं है ये। तो ये कोर्ट लेकिन का ऑर्डर इस केस के बाद से तो और पता चल गया ना, और दिशा और सुशांत का केस और मजबूत हो गया। यस यस यस, कि पुलिस तो का मैनिपुलेशन जो हो रहा है वो और एक्सपोज हो गया। और जब आप अरे कल जब आप के साथी गए थे कोर्ट में डेट लेने के लिए, तो वो प्रोसिक्यूटर जो है वो भाग रही हैं, खुद ही भाग रही हैं। अभी सुनिए, उसमें बताता हूं मैं आपको और एक किस्सा। ये क्या मालूम है क्या, मेरे को एक पुलिस अधिकारी, जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने बताया, मेरा नाम बोलना मत, बोले पहले एक प्लान ये भी चल रहा था, बोले कि बहुत मामला उठ रहा है ना, तो ऐसा ही किसी को पकड़ कर लेकर आ जाएंगे और बोलेंगे कि दिशा के लिए ये जिम्मेदार है। अच्छा। लेकिन उसको बोले सिर्फ थप्पड़ मारना बाकी था, इतनी गालियां दिया, बोले सचिन वाजेंद्र, बोले पागल साले, कुछ भी लाएंगे तो हमको ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में देना पड़ेगा, कहां देना से पड़ेगा लाएंगे? उसको, फिर हमारी पूरी पोल घुल जाएगी, फिर वापस आनी थी मैं। फिर दूसरा केस बनेगा। तो अभी जैसे ये, अच्छा, एक मैं ये जनता जानना चाह रही है कि अभी जिन पुलिस अधिकारियों ने ये जांच की और उनके जांच के आधार पे ये 12 के 12 बरी हो गए हैं, क्या उन सबकी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा? किसके खिलाफ? जिन्होंने जांच की, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने पाया कि भाई तुम्हारा जांच फॉल्स है और तुमने कह दिया कि जांच हमने कर लिया। नियम से होना चाहिए, मैंडेटरी, मतलब जज को डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेटरी है। पेरुमल वर्सेस जानकी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये पुलिस अधिकारी को प्रोसिक्यूशन और सजा, तो अपने जजमेंट में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा क्या कि तो जो जिन लोगों ने ऐसा जांच किया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो? तो फिर ये अभी वो आरोपी के वकील ने जज के पास अर्जी लगाना चाहिए कि साहब आप ये मिस कर गए, क्योंकि जो जज है ना, जज मुझे थोड़े ठीक लगे, यही जज साहब है जिन्होंने वो सीरम के मामले में जो हमारा आर्गुमेंट होता है इनके पास में, तो यही अनिल किल्लोर साहब जज साहब है कि जब मैंने आर्गुमेंट किया तो मेरी बात मानते हुए उन्होंने आदर पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट के वकील को बोला, नहीं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, पहले मैं इनका ही सुनूंगा, तुम्हारे क्लाइंट ने जो फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ उस पर हियरिंग पहले होगी। लेकिन मैं जज साहब पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए था कि भाई अगर ये 189 लोगों की मौत हो गई और कोई गुनहगार पकड़ा ही नहीं गया तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये तो पूरा देश जानना चाहता है ना। मैंने पूरा जजमेंट अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के कमेंट करूंगा, लेकिन उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर नहीं किया है पुलिस का, एक्चुअली उन्होंने करना चाहिए था, उनको मैंडेटरी ऐसे डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आरोपी के वकील ने ये कोर्ट को बात बताना चाहिए था ना। हाँ, नहीं अभी भी बता सकते हैं, अभी नया अर्जी लगा के बता सकते हैं, उसमें क्या। तो चूंकि 600 पेज का ये पूरा वर्डिक्ट है तो एक एक पेज को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी मोटे तौर, लेकिन ये इससे एक बात तो नीलेश जी साबित हो गई ना कि ये पॉलिटिशियन और ये पुलिस, ये दोनों करप्शन की पराकाष्ठा पर हैं और इसको पूरा देश पूरे ध्यान से देख ले और समझ ले। अदालत में अभी भी न्याय बचा हुआ है, अदालत में अभी भी न्याय बचा हुआ है, और इस केस में भी जिसमें बरी हो गए हैं, हो सकता है अगर वो निर्दोष हैं वो बरी होंगे, लेकिन जो असली दोषी हैं वो जरूर पकड़ाएंगे। ऐसा तो है ना? पकड़े जाना ही चाहिए भाई, नहीं तो फिर क्या, फिर ये सिस्टम का मतलब क्या, फिर पुलिस वालों को सैलरी किस चीज की दे रहे हैं, इतना अरबों का खर्चा क्यों हो रहा है, इतना टैक्स क्यों भर रहे हैं आप? फिर उनको तो जॉब पे ही इसके लिए रखा है ना। तो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, अभी ये सबने करना चाहिए, फिर ये रॉ हो गया, आईबी हो गया, ये सबका जिम्मेदारी है यार। रॉ के लोग कहां हैं, एटीएस कहां हैं, स्पेशल कोर्ट कहां है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है ना। हाँ, आईबी है, एनआईए है, एनआईए क्या कर रही है? लेकिन एक बात है, एनआईए के अभी के चीफ बहुत बढ़िया है, सदानंद दाते साहब है ना, वो अगर इसमें हाथ डालेंगे तो सबसे पहले 15-20 पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे, उनका हिस्ट्री है, वो पहले गलती वाला पुलिस वाला ही पकड़ते हो।
नहीं, लेकिन ये सदानंद दाते तो उस वक्त शायद डीएसपी थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसका, जहां तक मुझे जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, इस मुझे केस नहीं का पता, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे, जो आजकल एनआईए के चीफ हैं। नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत वन ऑफ द अपराइट ऑफिसर माना जाता है, और मैंने एक दो काम उनके देखे हैं। मतलब उस समय मैं आपकी उस पुलिस ऑफिसर का वकील था, तब मैंने उस पर्सन का काम देखा है कि कोई गुंजाइश नहीं रखा था उन्होंने उस ऑफिसर के इसमें। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक तरफ ये बेशर्म पुलिस वाले एफआईआर के लिए जो अर्जी पड़ी हुई है, जिसमें किसे पकड़ना है ये भी पता है, और पीड़ित के पिता एफआईआर के लिए घूम रहे हैं, नहीं गिरफ्तारी हो रही है। फर्जी लोगों को गिरफ्तार किया, 19 साल तक टॉर्चर करके फांसी की सजा भी ले लिया निचली अदालत से, फिर ये हाईकोर्ट में साबित नहीं कर सका। अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस बेशर्म पुलिस की बेशर्मी एक बार फिर आपके सामने आ गई। अब जनता की अदालत में मुंबई पुलिस कितनी बार खुद को बेशर्म साबित करती रहेगी। और मैं हैरान हूं, पुलिस की वर्दी में ये हो क्या रहा है। देश ने देख लिया है, अब देश को तय करना है कि नेताओं के साथ इनकी जो साठगांठ है, चरित्रहीन नेताओं के साथ, भ्रष्ट नेताओं के साथ, उसको देश कब तक बर्दाश्त करेगा, यह आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।